बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं, जिस तरह के हमने पिछले लेक्चर में ये बात की कि तकरीबन 3 या 4 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि इसके बिना पर एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से मुख्तलिफ होता है। इसमें एक था वर्ड, दूसरा था स्पेलिंग, तीसरा था एक्सेंट। तो ज़्यादातर चीज़ें एक जैसा भी होते हैं, इसमें डिफरेंस भी है, सेम भी है, और सम कॉमन डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो उसी लेक्चर में मैंने सिर्फ एक एक लफ्ज़ एग्जाम्पल के लिए दिया था। मैंने सोचा कि चले थोड़ा ज़्यादा लफ्ज़ हम डिस्कस करें, 8-10 लफ्ज़ तक डिस्कस करें, ताकि हमें डिफरेंस का ज़्यादा पता चल जाए। तो अभी जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम 4 बेसिक फैक्टर्स की बिना पर हमने चेंजेस लाई हैं। मिसाल के तौर पे कि ये 4 चीज़ें ऐसे हैं, इसी की वजह पे इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिश और अमेरिकन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1 वर्ड्स, नंबर 2 स्पेलिंग्स, नंबर 3 एक्सेंट, नंबर 4 ग्रामर्स। ग्रामर के भी कुछ रूल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम वर्ड्स वाले डिफरेंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 वर्ड्स आपके लिए लाए हैं कि वो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक तरह के वर्ड्स होते हैं और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में दूसरी तरह के होते हैं। तो नंबर 1 कलर, ये हो गया कलर। ब्रिटिश लैंग्वेज में कलर इस तरह लिख सकते हैं हम, और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं। आपको डिफरेंस मालूम होगा। नंबर 2 लिफ्ट। लिफ्ट नहीं होता जो हम ऊपर जाते हैं, लिफ्ट कॉमन जो हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर में जाते हैं, वो वाला लिफ्ट। तो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लिफ्ट कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एलिवेटर। फिर फ्लैट आता है इस तरह, अमेरिकन में उसको अपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद लॉरी को अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रक। तो हमारे पाकिस्तान में कुछ कॉमन वर्ड्स, ज़्यादातर कुछ ब्रिटिश का भी आम है, कुछ अमेरिकन का भी आम है। हम बाज़ औक़ात ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाज यूज़ करते हैं। इसके बाद हो गया हॉलीडे। हम हॉलीडे भी यूज़ करते हैं, हम वेकेशन भी यूज़ करते हैं। बाद स्वीट्स, कैंडी, फिर पोस्ट, मेल। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेलिंग्स के। कुछ वर्ड्स हमने आपके सामने लेके आए, आपको डिफरेंस मालूम हो गया। अभी बारी है स्पेलिंग्स का। कुछ 7 स्पेलिंग्स मैंने लाए हैं इस तरह कि उसमें काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा, खुद ही आप देख लेंगे। इस तरह की ब्रिटिश और अमेरिकन, ये मैंने एक टेबल टाइप बनाया है। एक साइड पे मैंने सारे ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेलिंग्स लिखे हैं, और दूसरी साइड में मैंने अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेलिंग्स लिखे हैं। नंबर 1 फेवरेट, ये हम प्रोनाउंस करते हैं फेवरेट, और ये भी फेवरेट, लेकिन आप देख के सोच करें, FAVOURITE, और इसमें FAVORIT, इसमें यू नहीं है, इसमें यू भी है। इसी तरह मैं सबको स्पेलिंग वाइज डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। तो जस्ट आपको मैं प्रोनाउंस करता हूँ, आप खुद ही देख के आपको नज़र आएगा। आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ के ऊपर, आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है इसमें। 3rd नंबर पर है रियलाइज, ये भी रियलाइज है, ये एस है और ये जेड है, ठीक हो गया। फिर ऑर्गेनाइज एक ही तरह प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। फिर ट्रेवलर, यहाँ भी ट्रेवलर, इसमें एल डबल है और इसमें एल एक दफ़ा यूज हुआ है। फिर ज्वेलरी, फिर इसके बाद ज्वेलरी। फिर डिफेंस, इसमें एन के बाद सी है और इसमें एन के बाद एस है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अहम या कॉमन एक्सेंट के हवाले से, कि एक वर्ड ब्रिटिश एक्सेंट में कैसा प्रोनाउंस होता है और अमेरिकन एक्सेंट में कैसा प्रोनाउंस होता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको, फिर इसका मैंने वजाहत की है ब्रिटिश एक्सेंट के सामने और अमेरिकन एक्सेंट के सामने। साउंड स्टाइल ब्रिटिश एक्सेंट में इसका ये थोड़ा सा फॉर्मल, क्लियर और शार्प होता है, और अमेरिकन एक्सेंट में सॉफ्ट, स्मूथ होता है, नरम होता है।
आसान होता है। और फिर दूसरा नंबर पॉइंट हमारे पास आर की प्रोनाउंसिएशन है। आर की प्रोनाउंसिएशन, ये ब्रिटिश एक्सेंट में आर जो है ना ये नॉर्मल सा बोलते हैं, जैसा कि सफर सफर बिल्कुल क्लियर नहीं बोलते हैं, और यहाँ पे आर स्ट्रांग बोलते हैं, सफर सफर पता चलता है बंदे को। फॉर एग्जाम्पल कार, कार की एक मिसाल में देखिए, ब्रिटिश एक्सेंट में इसको कॉ इस तरह कहते हैं, और अमेरिकन एक्सेंट में कार। फिर वाटर वाटर, तो ब्रिटिश एक्सेंट में वाटर, वो क्लियर नहीं, मैंने आपको बताया ना, आर वो बिल्कुल क्लियर नहीं बोलते, आर वो थोड़ा सा नॉर्मली थोड़ा सा स्किप करते हैं, वाटर। और फिर इसके साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है अमेरिकन एक्सेंट में टी जो है ना ये डी पे बदल जाता है, वाटर वाटर। फिर इसके बाद हो गया टी, तो टी का मैंने आपको बताया टॉ, जिस तरह वो टॉ, और बी टॉ बी टॉ, ये बेटर है, बेटर का एग्जांपल है बिटो, इस तरह ही बोलते हैं। लिखते ऐसी नहीं है, एक्सेंट का मैं बात कर रहा हूं, सही लिखते, जो मैंने स्पेलिंग्स और वर्ड्स लिखे थे वो उसी तरह लिखते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंस करते हैं एक्सेंट है ये इस तरह बिटो। और यहां पे वो टी को डी में कन्वर्ट करता है, टी को डी में मोस्टली कन्वर्ट करता है, जैसे कि बिटर को कहते हैं, कैसे कहते हैं, बिटर बिटर। मुहतरम दोस्तों, ये 4 कॉमन फैक्टर में अभी हमारे जो है ना 4 नंबर वाला पॉइंट था कि ग्रामर की बेस पे भी डिफरेंस होता है अमेरिकन वीएस ब्रिटिश लैंग्वेज में। तो ग्रामर के कुछ पॉइंट्स विद एग्जांपल मैंने आपको 2, 3 या 4 लिखे हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट यूसेज, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। तो ये ब्रिटिश वाले ज्यादा करते हैं और अमेरिकन कम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट ईटन, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और हेल्पिंग वर्ब जो है ना ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ब्रिटिश वाले इसका इस्तेमाल ज्यादा करता है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं आई हैव जस्ट ईटन, मैंने अभी बस खाया है या मैं खा चुका हूं। और अमेरिकन डायरेक्ट कहां पे जाते हैं, पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस पे। उन्होंने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया है, उसके बदले में वो क्या कहते हैं, आई जस्ट एट। फिर कलेक्टिव नाउन एग्जांपल है। तो ये ज्यादातर ब्रिटिश वाले मोस्टली प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इस्तेमाल करते हैं, और अमेरिकन मोस्टली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सिंगल हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल द टीम आर प्लेइंग वेल, द टीम इज प्लेइंग वेल। फर्क आता है नजर पे, देखो यहां पे आर का इस्तेमाल होता है, यहां पर किस चीज का, इसका इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट गॉट वीएस गॉटन, कौन गॉट ज्यादा यूज करते हैं और कौन गॉटन ज्यादा यूज करते हैं, ब्रिटिश गॉट यूज करते हैं ज्यादातर और अमेरिकन गॉटन यूज करते हैं ज्यादातर। फॉर एग्जांपल ही हैज गॉट अ न्यू कार, ही हैज गॉट अ न्यू कार, ही हैज गॉटन अ न्यू कार। आपने फर्क नोट किया। अभी एक काम मैं आपके हवाले करता हूं, हमने इस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में काफी चीजें डिस्कस की, तकरीबन 4 बेसिक फैक्टर्स जिसके बिना पर या जिसकी बेस पर डिफरेंस होता है एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज से, वो हमने डिस्कस किए विद एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस। आपके जिम्मे एक काम हवाला करता हूं, अगर आपके पास आपके साथ भी कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा वोकेबलरी या कोई ग्रामर का रूल जो एक ब्रिटिश में अलग हो और अमेरिकन में अलग हो, और वो कि मैंने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किए, तो आप भी वो कमेंट्स में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को उससे भी फायदा हो। थैंक यू। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।